ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो, सभी को मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, आज आसान टॉपिक। हाँ, चलो तो शुरू करते हैं क्लास को। ओके, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स, और इस चैप्टर में हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मैंने बताया था जब भी आपको किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अच्छा आपका नाम, मैं कोशिश कर रहा हूं आपका नाम अब क्या करूं, किसी किसी बच्चे का याद हो जाता है, किसी किसी का भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जिनके याद है उनके तो मैं नाम से ही बोल रहा हूँ, जिनके याद नहीं है उनके आईडी नेम बोलने पड़ते हैं। आप लोग अगर कर सको तो आप एक काम कर सकते हो, अपने अपना जो आईडी नाम है ना उसके बगल में, उसके साइड में एक ब्रैकेट डाल के अपना नाम भी लिख दो। ठीक है, अगर आपको करना आता है तो आप कर सकते हो, नहीं करना आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उससे मुझे नाम भी याद हो जाएंगे और मैं आपके नाम भी ले पाऊंगा। ओके चलो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले हम उसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी 2 से हम उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको करते जाओ, अगर नहीं हो रहा तो 2 के बाद हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो करते जाओ, नहीं हो रहा तो 3 के बाद हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो करते जाओ, अगर नहीं हो रहा है तो 5 के बाद हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से डिवाइड करते हैं। और यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। यही बताया था लास्ट क्लास में, यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। पहले 2 से डिवाइड, 2 से हो रहा है तो करते जाओ, नहीं हो रहा तो 3 से करो, 3 से हो रहा है तो करते जाओ, नहीं तो 5 से करो, 5 से हो रहा है तो करते जाओ, नहीं तो 7 से करो। ठीक है, और कब तक करते थे हम? जब तक हमारा जो कह सकता हूं मैं क्वेश्चन है वो 1 ना आ जाए, या मैं कह दूं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, तब तक हम करते रहते थे। इसी प्रोसेस से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझेंगे। समझेंगे क्या, रिवाइज करेंगे? समझ तो हमने लास्ट क्लास में लिया ही था। एक क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54। आपको 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। पोल सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यस, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। सॉरी, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको फाइंड आउट करना है। सॉरी, यस, करिए। सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54। इसके बाद फिर हम HCF पढ़ेंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो HCF और LCM होगा। ठीक है, तो सभी लोग इसको सॉल्व करिए जल्दी से। यस, ओके, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी इसको सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए 6 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। आपके पास लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, जो लोग बच गए हैं। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, ओके,
ओके, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। सभी लोग सॉल्व करिए भाई, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, सो 11 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सी ऑप्शन को आंसर किया है। चलिए, तो आपको लास्ट क्लास में बताया गया था प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसको सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। तो 54 2 से डिवाइड हो रहा है, 54 2 से डिवाइड हो रहा है, सो 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। अब ये 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27। अगेन ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो 3 3 जा 9, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है, ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54, ऑप्शन बी। क्लियर सभी को यहां तक? जल्दी से वाई टाइप करके मुझे बता दो अगर सभी को यहां तक क्लियर है। अगर सभी स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है, समझ नहीं आया? लास्ट क्लास में समझाए तो थे ये सब चीजें, दोबारा समझाऊं क्या? स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन तो शो हो रही है, ठीक है। लास्ट क्लास बुधरी आपने लास्ट क्लास की थी? लास्ट क्लास में थे क्या आप या नहीं थे? चलो, क्लास के बाद रुक जाना, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैं वो करेंगे ना एचसीएफ में, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, तो वहां पर समझ लेना, ठीक है। चलो मैं फिर भी एक बार यहाँ भी बता देता हूँ। देखो 54 का करना है। देखो भाई, लास्ट क्लास में अगर आप थे और आपको समझ नहीं आया है, तो मैं 15 मिनट पहले आप भी आ गए थे क्लास में, 15 मिनट पहले मैं भी था क्लास में, मैं कह रहा था आपसे कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, आपने तब नहीं पूछा, ठीक है, तब पूछ लेते तो चलो कोई बात नहीं। 54 सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होगा, सो 2 से हमने 54 को डिवाइड किया तो 27 आया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3, तो 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से हो गया, 3 9 से 27। अब ये 9 फिर क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 3 3 से 9। देखो जब तक ये 2 से हो रहा है तब तक उसको 2 से करो, जब ये 2 से डिवाइड होना बंद हो जाए तो 3 से करो, जब ये 3 से, अब ये देखो 3 से हुए जा रहा है, ये 3 से होता जा रहा है डिवाइड, तो करते रहो जब तक वो हो रहा है, उसको डिवाइड करते रहो, जब वो बंद हो जाए तो 5 से करो, फिर 5 से जब तक हो रहा है करते जाओ। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी ना चीजें। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, हो रहा है तो, हो रहा है तो करते जाओ, नहीं हो रहा तो फिर 2 के बाद आता है 3, 3 से करो, हो रहा है तो करते जाओ, नहीं हो रहा है तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5, 5 से हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो 7 पे आओ, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। इस तरीके से हम चलते रहते, तो वही तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, 2 से ये डिवाइड हो रहा था तो मैंने कर दिया, अब ये नहीं हो रहा, अब 27 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं किसके पास जाऊंगा? 3 के पास। अब ये 3 से डिवाइड हो गया, 3 9 से 27। अब ये 9 फिर 3 से हो रहा है तो करते जाओ, जब तक हो रहा है करते जाओ, लास्ट में 1 आ गया तो रुक जाओ। अब 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही तो आंसर है। आया समझ में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर? यस और नो? ठीक है। अभी एचसीएफ में हम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन ही करने वाले हैं, एलसीएम में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो वहां पर अपने डाउट क्लियर कर लेना, पूछ लेना, ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ये पिछली क्लास के पोल रिजल्ट की। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे वो है सलोनी, नंदिनी, रानी शर्मा, अंजलि झा नाम से हैं, और इन्होंने अपना नाम बताया था, एक मिनट में देख के बताता हूँ। देवेंद्र झा नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने अपना नाम क्या बताया था भाई? गायत्री। ठीक है, गायत्री, अंजलि झा, रानी शर्मा, नंदिनी एंड सलोनी, इन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर लास्ट क्लास में सही दिए थे। जिन्होंने 4 में से 3 के सही दिए थे वो थे वीरू नाम से, नवीन कुमार नाम से, गीता यादव नाम से, हिना, जिया, मानसी, सोनाली एंड मुस्कान। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं येलो कलर में जिनके 4 में से 3 सही थे। ग्रीन कलर में वो स्टूडेंट हैं जिनके सभी क्वेश्चन सही थे। तो ये मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है। ओके, तो आप वहां भी इसको देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 36। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं HCF, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको जिन भी नंबर्स का HCF निकालना है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे 24 और 36 का निकालना है तो 24 और 36 लिख लो। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं आपको सबसे पहले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं भाई? जिनको डाउट है प्राइम फैक्टराइजेशन में दोबारा समझ लो, मैं दोबारा यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के HCF एलसीएम नहीं निकाल पाओगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए ध्यान से समझो। प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आपको करने हैं, स्टार्ट कहां से करोगे? कहां से स्टार्ट करोगे? डिवाइड करना 2 से। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो करो। जैसे 24 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड इसको कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से हो रहा है तो कर, जब तक 2 से हो रहा है करते जाओ। ऐसे ही जब तक 3 से 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 से चेक करो। 3 से नहीं हो रहा तो 5 से, 5 से नहीं हो रहा तो 7 से, ऐसे ही करते जाना। 2 से फिर हो रहा है ये 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 3 जा 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 3। तो 3 से हो रहा है क्या? यस हो रहा है, तो 3 1 जा 3। खत्म। क्लियर? क्लियर यहां तक बताइए। ये क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद 36 के करेंगे। 36 के अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से ही डिवाइड हो रहा है तो कर दो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से हो रहा है 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 9। अब ये जो 9 है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 3। 3 से हो रहा है क्या? यस हो रहा है। सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर ये 3 से हो रहा है तो 3 1 जा 3। खत्म। क्लियर? क्लियर सभी को? कोई डाउट यहां तक तो पूछिए। यहां तक अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी को डाउट है तो पूछ लो। HCF तो बाद की बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है? 24 को मैं क्या लिखूंगा? 24 को मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 36 को मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहां तक कोई डाउट? यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वही किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको लिख दिया है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे? इसमें कॉमन क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे? इसमें कॉमन क्या है? हाँ मान से अभी देखता हूं, अपना आंसर लिख दो आप चैट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे? इसमें कॉमन क्या है? तो देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक है, क्या क्या कॉमन है? 2 दोनों में आ रहा है कॉमन है, 2 दोनों में आ रहा है कॉमन है, 3 दोनों में आ रहा है कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या बताओ? और देखो यहाँ पर 2 एक आ रहा है लेकिन इसमें अब और 2 नहीं है। जो 2 थे वो यूज हो गए, कॉमन निकल गए। ऐसे ही 3 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें अब और 3 नहीं है, जो था वो कॉमन में चला गया है। ठीक है, तो यहां से HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? इन सब का मल्टीप्लीकेशन। जो भी कॉमन आए हैं, कॉमन क्या क्या आया है? 2 2 और 3। 2 2 और 3, इनको आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई।
तो HCF क्या आया? 12। क्लियर? HCF क्या आया इसका? 12। समझ में आया सभी को? बताओ। मुश्किल था? बहुत मुश्किल था क्या? हाँ जी, बहुत मुश्किल था क्या ये? सर हाँ जी। जो ये कॉमन नहीं हुए हैं और उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम? नहीं, वो हम एलसीएम में करते हैं। HCF देखो, HCF में हम सिर्फ जो कॉमन निकले हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन क्या क्या निकला है? देखो, 2 कॉमन निकला है, 2 कॉमन निकला है, 3 कॉमन निकला है। जो कॉमन है उन्हीं की मल्टीप्लाई होगी सिर्फ HCF में। ठीक है? HCF में जो, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, HCF में जो कॉमन आया है उनको मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन क्या क्या आया? देखो, 2 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो 12 आंसर। क्लियर हुआ? जिनका ये डाउट था बताइए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा प्रोसेस है करने का। ठीक है, सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए दोनों के। 24 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन क्या है? 2 2 3। तो 2 2 3 की मल्टीप्लाई होगी, जो चीज कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया HCF। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए आप लोग अपनी तरफ से। आपको निकालना है HCF। किसका HCF निकालना है? आपको निकालना है 90 और 105 का। 90 और 105 का HCF निकालिए। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स, नोटबुक में सॉल्व करेंगे सभी। मैं किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूँ। सभी को अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, 2 मिनट है आपके पास। सभी स्टूडेंट्स, नाम ले लेके पूछूंगा मैं क्या आंसर आया है सबसे, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। जिनका होता जाए बस हैंड रेज करते जाना। आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, मैं सबसे नाम लेके पूछूंगा किसका क्या आंसर आया है। बस आपको अपने हैंड रेज करना है। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं, भाई आपका मिस हो चुका है बहुत सारा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका मिस हो चुका है जो लेट आ रहे हैं। 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 20 मिनट हो चुके हैं क्लास को स्टार्ट हुए, और आप अगर 20-20 मिनट लेट आओगे तो फिर मिस काफी चीजें कर दोगे। तो आपकी काफी चीजें मिस हो चुकी हैं। चलिए, जिनका होता जाए हैंड रेज करते जाना। HCF निकालना है 90 और 105 का। ओके, मानसी का हैंड रेज हो चुका है। ओके मानसी। सर कैमरा ऑन करके दिखाते फिर आप देखते तो हो नहीं, फायदा नहीं है। अभी कैमरा ऑन मत करो। अरे कैमरा ऑन मैं देखता तो हूँ सबके, मैं कैमरा ऑन करा करा के देखता हूँ। नहीं सर, पिछली बार मैंने किया था, आपने देखा नहीं, तब मैंने मैसेज किया था। अच्छा, एक आधा बार हो गया होगा ऐसा, वरना मैं तो सबसे नाम ले लेके पूछता हूँ क्या आंसर आए हैं। कोई बात नहीं, अब की बार आपका ही सबसे पहले देखूंगा क्या आंसर आया है। 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ जी, मैं थोड़ा ये डिजाइन बना लूँ। ओके, आपको HCF निकालना है। चलो शुरू कर लेते हैं। मानसी, आप ही बताइए सबसे पहले क्या आंसर आया आपका। कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं आप। हाँ जी। ओके, आपने देखो क्या गलती की है। आपने पहले 5 से डिवाइड कर दिया। मैंने कहा था सीक्वेंस वाइज चलना। पहले जब आपने 2 से कर दिया, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3 आता है ना। तो आपको पहले 3 से डिवाइड करना था। आपने 5 से पहले किया है, 3 से बाद में किया है। 90 में देखो, आपने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 5 से किया, फिर 3 से किया। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे चलो। ठीक है, आंसर सही आ जाएगा आपका, लेकिन ये करने का तरीका ठीक नहीं है। हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करना होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। चलो ठीक है, आप अपना कैमरा बंद कर लो। हाँ जी, चलो शुरू कर लेते हैं।
अंजलि झा नाम से जो स्टूडेंट है, क्या आंसर है आपका? अंजलि झा नाम से जो स्टूडेंट है, क्या आंसर है आपका? जल्दी बताओ। हाँ जी। बबीता सोनी नाम से जो स्टूडेंट है, क्या आंसर आया? अगर बता नहीं सकते तो कैमरा ऑन करके दिखा तो सकते ही हो, कॉपी सॉल्व किया या नहीं। भाई मैं ऐसे ही पूछता हूँ, मेरी क्लास में जो भी स्टूडेंट आते हैं प्लीज आप कॉपी और पेन लेकर आया करो, क्योंकि मैं सबके नाम ले लेकर, अगर सबके नहीं तो किसी के ना किसी का तो नाम लेकर मैं पूछ ही लूंगा कि कैसे सॉल्व किया। ओके, ठीक है। हाँ जी, बुदली, आप बताइए क्या आंसर आया आपका? नोटबुक दिखाओ कैसे किया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये ना करें सॉल्व, मानसी इसको छोड़ दें यहीं पे। सबको साथ लेकर चलो भाई, अकेले अकेले कहाँ भाग रहे हो आगे। बलवंत जाजम नाम से जो स्टूडेंट है, आपने सॉल्व किया? कोई आंसर ही नहीं कर रहा है भाई, क्या हुआ, समझ नहीं आया था क्या? अच्छा हाँ, आपने किया है, गुड। सर मैं दिखाऊं? एक मिनट में सबके पास आ रहा हूँ धीरे धीरे, एक बार और कैमरा ऑन कर दो भाई। बलवंत जाजम नाम से जो स्टूडेंट है, मानसी प्लीज। अगर आपको आता है अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। हाँ जी, चिराग कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे सॉल्व किया। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे समझ रहे हैं क्लास में, कितने नहीं समझ रहे हैं। मुझे पता है किनको आता है किनको नहीं आता, पर मुझे मेरा भी तो देखना जरूरी है ना, कौन कौन क्लास में एक्टिव है कौन कौन नहीं है। चिराग कुमार नाम से जो स्टूडेंट है बताइए। अच्छा हाँ, पिंकी, ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट, गायत्री। गायत्री, अभी तो दो बच्चों ने ही दिखाया है, बस दो या तीन बच्चों ने। ओके गायत्री, वेरी गुड, वेरी गुड। गायत्री के बाद गीता यादव नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। गीता यादव नाम से हैं, हीना है, दोनों बच्चे, नोटबुक दिखा दो। जुल्फकार अली नाम से स्टूडेंट है, आप दिखा दो अपनी नोटबुक। खुशी खन्ना, मोनिका सैनी नाम से हैं, नवीन कुमार नाम से हैं, तीनों में किसी ने किया सॉल्व? खुशी खन्ना, मोनिका सैनी नाम से हैं, गुड, वेरी गुड, ओके। रानी शर्मा, सर 2 सैनी, मिनट रुकना, एक सैनी सैनी नाम से हैं, ओके। गीता यादव नाम से हैं, गुड, वेरी गुड। सानिया खत्री नाम से हैं, सलोनी है, सीमा देवी नाम से, आशु, यस, आशु, सलोनी, सानिया, किसी ने किया सॉल्व? सोनाली, नंदिनी, तो छह सात बच्चों ने तो दिखाई है भाई नोटबुक, बाकी किसी ने नहीं दिखाई। तो जिन्होंने नहीं दिखाई है नोटबुक या जिनको समझ में नहीं आ रहा है, हाँ सोनाली, ओके, सलोनी, गुड। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज पूछ लो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 होता है, तो मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आया? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद क्या कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। 3 से होगा, यस हो जाएगा। सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये फिर 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5, तो 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5। सिमिलरली 105 को करेंगे हम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 2 के बाद 3, 3 से हो जाएगा, सो 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 5, 5 7 जा 35। अब ये 5 से नहीं होगा, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7, तो 7 से हो गया, 7 1 जा 7, ओके।
सो हम यहाँ 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7। बस इतना काम करना है। अब आपको सिर्फ कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। तो कॉमन आप कैसे देखोगे, देखो 3 3 दोनों में आ रहा है, 3 जो है वो दोनों में आ रहा है, और 5 देखो, 5 अगर आप देखोगे तो ये रहा 5 और ये रहा, ये भी दोनों में आ रहा है। तो कॉमन क्या क्या है, 3 और 5, और कुछ तो कॉमन नहीं है। बस इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही HCF होगा। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट है तो पूछो। कॉमन जो आ रहा है उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वही हमारा HCF होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। फाइंड HCF ऑफ 14 एंड 25। 14 एंड 25 का HCF निकालना है, करिए सॉल्व। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको। ओके फोर्टीन एंड 25 का HCF। ओके मानसी, क्या आंसर आया है? आपने बस प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आंसर क्या आया? आंसर बताओ ना फाइनल। कुछ नहीं आ रहा, गुड। कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यस देखो, नंदिनी ने बोला है 1, नंदिनी तो बोल रही है 1 कॉमन आ रहा है। हाँ मानसी, क्या आंसर आया आपका? चैट बॉक्स में टाइप कर दो भाई। 2। ओके, गायत्री बोल रही है 2, कुछ नहीं आ रहा। सर जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 ही लेंगे ना, यस 0 तो ले नहीं सकते। यस, वेरी गुड। तो देखो, ऐसा नहीं बोल सकते हम कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप उन दोनों में 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या उन पर? ठीक है, अभी हम करते हैं इसको। 1, यस 1 भी ठीक है, 1 भी ठीक है, नहीं है 1 ही ठीक है ना, 1 ही ठीक है, 1 भी नहीं। इसके अलावा और क्या आंसर आएगा? 1 ही ठीक है। ओके चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले मैं 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। सबसे पहले मैं 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा और उसके बाद 25 के करूंगा। ठीक है, तो करूं। सबसे पहले 14 के करते हैं। 14 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 14। अब ये 7 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, सीधा 7 से होगा। 7 1 से 7। सिमिलरली 25 के करेंगे हम, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके यस, तो 14 किसके इक्वल आया हमारा? 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। 25 किसके इक्वल आया हमारा? 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। तो जो बच्चे बोल रहे थे कुछ भी कॉमन नहीं है, सही बोल रहे थे आप, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों में 1 की गुणा कर दूं तो इन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसमें भी 1 की गुणा कर दो, इसमें भी 1 की गुणा कर दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? सही बात है या ये गलत बात है? हाँ जी सही बात है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 10 में आप 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 ही रहेगा। ठीक है, 20 में आप 1 को मल्टीप्लाई कर दो 20 ही रहेगा। 100 में आप 1 को मल्टीप्लाई कर दो 100 ही रहेगा। तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा अगर आप उसमें 1 की मल्टीप्लाई करते हो। अब आप आसानी से कह सकते हो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है?
1 कॉमन है, और वही मेरा HCF है। HCF यहाँ पर क्या होगा, 1। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि जहां पर आपको ये लगे कि कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां पर आपको ये लगे कि कुछ भी कॉमन नहीं है, वहां क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। क्लियर हुआ सभी को? ये कोई डाउट है तो पूछिए। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से हम HCF निकालते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके बाद कॉमन। ठीक है, तो पोल में करते हैं क्वेश्चंस। ओके, चलिए, इसका सही आंसर होगा 1। तो 15 और 50 का आपको HCF निकालना है और पोल में आंसर करना है, और जिनका हो जाए प्लीज वेट करना, बाकी लोगों का भी। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, A B C एंड D। हाँ जी, करिए। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। फिफ्टीन और 50 का HCF निकालो। ओके ओके, वेरी गुड। अभी तक तो सभी का आंसर सही है। ओके, वेरी गुड। ओके, अच्छा, ये टॉपिक जो है आपका एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। अगर आप अपनी फर्स्ट यूनिट देखोगे ना बुक की, तो उसमें HCF LCM दिया हुआ है, तो अच्छे से आप हम इनको सीखेंगे। वेरी गुड, अभी तक तो सभी का आंसर सही है, आधे बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, आधे लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। चलिए, अब गलत आंसर आने शुरू हो चुके हैं। 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है 15 में से, और इस टाइम क्लास में 22 स्टूडेंट्स हैं। तो जो बच गए हैं जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, 6 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करें भाई, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से, आराम से, जल्दी से, लास्ट 20 सेकेंड्स। माइक ऑन है किसी का? चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। हाँ जी, मोनिका सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, क्या हुआ भाई, क्यों बार बार माइक ऑन कर रहे हो? लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। गुड। तो 19 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, मैंने ऑन कर दिया है यहाँ से, रिजल्ट आप देख सकते हो। 19 स्टूडेंट्स ने आंसर किया, 18 ने डी को आंसर किया है, और एक स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने ए को आंसर किया। ठीक है, तो अगर मैं समझू तो 3 बच्चों ने तो आंसर नहीं दिया, तो एक ने गलत किया है, तो अभी भी 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं समझूंगा कि उन्हें नहीं आता। ठीक है, तो वो ध्यान दें। सबसे पहले 15 का मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 15 के करते हैं पहले। सबसे पहले 15 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो ये होगा नहीं, किससे होगा, 3 से होगा। सो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ओके, यहां तक क्लियर सभी को? अच्छा, स्क्रीन सबको दिख रही है ना? मेरे फोन में रुकी हुई है। ठीक है, चलो, इसका मतलब मेरे फोन में नेटवर्क चले गए। ओके,
50 के कैसे करेंगे हम? 50 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10। अब 25 किससे होगा? 5 से होगा, 5 5 सा 25 और 5 1 सा 5। ठीक है, 15 को आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। 50 को आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। कॉमन क्या है दोनों में? आप आसानी से देख पा रहे हैं कि 5 जो है वो दोनों में कॉमन। तो जो चीज कॉमन है वही मेरा HCF हो गया। अगर और कुछ भी कॉमन होता तो मैं इसके साथ गुणा करके लिख देता, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख देता। तो सही आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन डी 5। क्लियर सभी को यहां तक? बताइए मानसी, आपको इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा आप इतना भाग क्यों रहे हो? सबको, मुझे सबको देखना है ना, आप अकेले को तो नहीं देखना। तो प्लीज सब्र करिए थोड़ा, है ना। कमेंट में लिखने से कुछ नहीं होगा एक ही चीज को बार बार। ओके, चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 42 और 125 का HCF आपको निकालना है। कभी भी खुद को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लाना चाहिए। हाँ जी, करिए सॉल्व। ओके, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शंस A B C एंड D। करिए सॉल्व। 42 एंड 125 का HCF आपको निकालना है। पोल सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। 42 एंड 125 का HCF। ओके, ओके, 5 स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सभी लोगों को सॉल्व करना है। पता नहीं गलत आप लोग क्यों कर रहे हो। 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 11 में से 8 का सही है, 3 का गलत है। 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, इसका मतलब आपने ध्यान से सुना नहीं मुझे। 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करें भाई, जो लोग बच गए हैं। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड, जल्दी से आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स जो लोग बच गए हैं। पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। लास्ट 15 सेकंड्स। ओके, वेरी गुड। ओके, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हैं 19 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। मैंने ऑन कर दिया है रिस्पॉन्स। 13 स्टूडेंट्स ने ए को आंसर दिया है। 3 स्टूडेंट ऐसे जो बी को आंसर दे रहे हैं। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर 7 इसका आंसर होगा। 1 स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर 5 इसका आंसर होगा।
भाई 3, 7 और 5 कॉमन आ रहा है क्या कुछ इसमें? हाँ जी, आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किए होंगे, क्या कॉमन आया बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कॉमन आया था? कुछ भी नहीं 375? सर। कुछ भी नहीं, यस। तो जहां मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन कराया जहां पर कुछ कॉमन ना दिखे वहां पर होता है कुछ कॉमन। अदृश्य शक्ति है वो, इनविजिबल पावर, वो कौन है? 1। ठीक है, तो पहले 42 के हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 42 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से। 42 सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 3। 2 से तो ये होगा नहीं, तो 3 से ही होगा। 3 7 जा 21, और ये 7 से होगा, 7 1 जा 7। ठीक है, 125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 125 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से नहीं होगा। 2 के बाद 3 से नहीं होगा। 3 के बाद 5 से, 5 से होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो जाएगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5। ओके, 42 को आप क्या लिख सकते हो? 42 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 इंटू 3 इंटू 7। 125 को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जैसा कि आपने ही कहा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 की मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉमन इसमें क्या आया? 1 आया। तो वही हमारा कॉमन क्या हुआ? HCF हमारा 1। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछिए, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके मुझे बता दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1। अब बात करते हैं एलसीएम की। अच्छा, अभी हमने सॉरी, मैंने एलसीएम बोल दिया था। उस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम बोलते हैं। देखो, एलसीएम निकालने के लिए हमें आधे से ज्यादा काम एचसीएफ वाला ही करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। एलसीएम सर निकालने, अभी हमने इसके पहले एचसीएफ से पहले एलसीएम ही तो पढ़ा था। अच्छा कब पढ़ लिया एलसीएम? प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था। अच्छा अच्छा, उसको भी एलसीएम ही कहते हैं ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो नहीं गई। नहीं 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 नहीं, उसको एलसीएम नहीं कहते। एलसीएम निकालने के लिए मुझे 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 नंबर्स चाहिए। एलसीएम आप अकेले नंबर का थोड़ी निकाल सकते हो, वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन था। एक नंबर का आप निकालते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 और मोर देन 2 नंबर्स का आप क्या निकालते हो? एलसीएम और एचसीएफ। क्लियर? आपने एचसीएफ से पहले जो निकाला था वो एक एक नंबर का निकाल रहे थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन था वो। फिर हमने एचसीएफ पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं एलसीएम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था एलसीएम और एचसीएफ। देखो, एलसीएम निकालते टाइम भी हमें 90% काम वही करना है जो हम एचसीएफ में कर रहे थे। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनको लिख रहे थे, लिखने के बाद कॉमन निकाल रहे थे। एक छोटी सी चीज और इसमें ऐड हो जाती है, वो आइए सीखते हैं क्या। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। तो ध्यान से देखना सभी लोग। सबसे पहले 12 और 16 पे हम क्या करेंगे? जो हम एचसीएफ में कर रहे थे वही करो। 12 और 16 के हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 और 16 के हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 12 के क्या होंगे भाई? 12 के क्या होंगे? सबसे पहले 12 किससे डिवाइड होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से। सो 2 6 जा 12। अगेन 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 3 जा 6। 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 1 जा 3। ठीक है, 3 1 जा 3। वही वाला काम किया है जो मैं एचसीएफ में कर रहा था। ठीक है, अगेन अब इसमें भी 2 8 जा 16। 8 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 8 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 4 जा 8। 4 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 2 जा 4।
और फिर ये वाला 2 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 वन जा 2, 2 वन जा। क्लियर यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट? प्राइम फैक्टराइजेशन किया है मैंने, 12 का अलग किया है, 16 का अलग किया है। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, यहां तक अगर पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं 12 को क्या लिखूंगा, अभी तक मैं वही कर रहा हूं जो मैंने, अभी तक मैं वही कर रहा हूं जो मैंने HCF में किया था। 12 को मैं क्या लिखूंगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। 16 को मैं क्या लिखूंगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा इसमें कॉमन क्या है, अब मैं क्या देखूंगा कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, 2 2, यही कॉमन है, यही कॉमन है। कॉमन क्या है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, पहले जो कॉमन है उनको लिख लो, 2 और 2, ये दोनों कॉमन है ना, ये वाला 2 और ये वाला 2। अभी तक मैंने जो HCF में कर रहा था वही किया है। अब देखो मैं अलग यहां पर क्या करने वाला हूं, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखोगे। एलसीएम में जो बच गए ना, बचे कौन कौन, 3 2 और 2, इनको भी लिख लो, 3 2 2, और इन सब की गुणा करो, मल्टीप्लाई करो। अंतर समझ में आ रहा है? यहां तक HCF था, यहां तक। इसके बाद ये जो मैंने लिखे हैं ये एलसीएम में आ गए, यानी एलसीएम में जो कॉमन है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। HCF में सिर्फ कॉमन वाले रहते थे, सिर्फ कॉमन वाले HCF में रहते थे, 2 और 2। एलसीएम में जो बच गए 3 2 और 2, वो भी लिखने। क्लियर हुआ सभी को? अब इनकी आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इनको, तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 × 2 इज सर एक बार 48। फिर से बता दो। हाँ बताओ, देखो ये इसमें कोई डाउट प्राइम फैक्टराइजेशन में, नो सर। इसमें कोई डाउट है जो मैंने लिखे हैं? नो सर। कॉमन समझ में आ गया, कॉमन 2 यस और 2 सर। कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, तो उनको कॉमन वालों को लिख लिया पहले। HCF तक तो क्लियर होगा ना, जैसे हम HCF में करते थे, यहां तक वही किया है, 2 कॉमन यस 2 सर। कॉमन। अब जो बच गए उनको भी लिख लो, बचे क्या क्या है, ये तो कॉमन आ गए। इन पर जो मैंने गोला बनाया है, जो सर्कल बनाया है, सर्कल तो खैर ये है ही नहीं, जो भी मैंने ये शेप बनाई है कॉमन वाली, वो तो लिख लिए। अब जिन पर कोई शेप नहीं बनी, जो बेचारे रह गए अकेले, उनको भी लेना है। एलसीएम उनको भी लेता है। एलसीएम क्या करेगा, कॉमन वालों को तो लेगा ही लेगा। HCF तो बेचारा शरीफ सा इंसान है, जो कॉमन है उनको लेता है। एलसीएम है लालची, एल से एलसीएम, एल से लालची, ये लालची है। इसको जो कॉमन है वो तो चाहिए ही चाहिए, कॉमन वाले तो इसने ले लिए 2 और 2, जो बच गए उनको भी नहीं छोड़ेगा ये। 3 2 और 2 ये बचे हुए थे, ये क्या है, ये बचा हुआ हिस्सा है ये, तो 3 2 2 जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी लेगा ये, और जो कॉमन है वो भी लेगा। समझ में आया? अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो इसका एलसीएम कितना आया, 48 48। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, देखो HCF अगर समझ में आ गया तो एलसीएम भी आ ही जाएगा, क्योंकि 90% काम तो हमने HCF वाला ही किया है ना, 90% काम तो हमने HCF वाला ही किया है। और जो बाकी बचे हुए थे, जो कॉमन नहीं थे, उनको भी लिख लिया। जो बचा हुआ काम है उन्होंने कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका एलसीएम निकालिए सभी लोग, 20 25 एंड 30 का आप लोग निकालेंगे। 20 25 और 30। 20 25 एंड 30। यस, करिए। जिनका होता जाए हैंड रेज करते जाए। तो वो नहीं ले सकते,
हिना मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो, दो नहीं ले सकते सबका मतलब 600, ओके। ओके ओके, चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले इसको मैं 2 से करता हूं। 2 एकम 2, 0। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, इसको 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इसको 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 गुणा 5। ठीक है, 30 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 गुणा 5। यहां तक क्लियर सभी को? बताओ, यहां तक कोई डाउट? बताइए। हाँ जी, इसको मैं इधर लिख लेता हूं थोड़ा। 5 गुणा 5। बताइए, कोई डाउट किसी को? चैट बॉक्स में बता दो भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके ठीक है, चलो। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले ये 5 कॉमन, सबसे पहले ये 5 कॉमन। ठीक है, और क्या कॉमन है? और क्या कॉमन है इसमें? अच्छा हाँ, इन दोनों में 2 भी तो कॉमन है। यस नंदिनी, आपने ठीक किया था, मैंने वो ध्यान से देखा नहीं। इन दोनों में 2 भी तो कॉमन है, तो जो चीज कॉमन आ रही है उसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, 20 और जब आपने 20 के अभाज्य गुणनखंड किए या प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 30 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, इसमें भी तो 2 कॉमन आ रहा है, इन तीनों में 5 कॉमन आ रहा है। तो जो सर कॉमन है फिर पहले बीच उनको में तो लिख लो। 2 नहीं है इसमें। क्या? सर बीच में तो 2 नहीं है फिर इसमें। हाँ, बीच में नहीं है, लेकिन इन 2 में तो कॉमन है। अगर किन्हीं 2 में भी कॉमन है वो भी हमें लेना है। ठीक है, अगर किन्हीं 2 में भी कॉमन है, जैसे 2 और 2 इसमें कॉमन है, इसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, सो 2 इंटू 5 इंटू, अब देखो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 5 3 एक जैसे आ रहे हैं। 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 5 100 एंड 100 इंटू 3 300। देखो अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है ना, तो आप इन तीनों को एक साथ लेके करके देखो। आप इन तीनों को एक साथ लेके करके देखो। 20 25 और 30 का करना है ना, 20 25 और 30 का आपको करना है। तीनों को एक साथ लेके करना आता है क्या? देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले 22 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 10 15 और ये हो जाएगा 2 1 5, सॉरी 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, अब ये फिर 2 से हो जाएगा, 2 5 10, 15 एज इट इज, 15 एज इट इज। फिर ये 3 से होगा, 3 5, 3 5 15 एंड 3 5 15। अब ये 5 से होगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। कुछ गलती की है क्या? हम्म, ठीक है, तो यहां से, अच्छा इससे तो अलग ही आ रहा है। सर ऊपर 25 है, आपने 15 लिखा है। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, इसीलिए मैं कहूँ गलती कहाँ हुई है। ये 25 है। ठीक है, तो ये भी 25 हुआ, और यहाँ भी 25 होगा। यहाँ होगा 5 5 25, और फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। तो जब आप इनकी गुणा करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 एंड 60 इंटू 5 इज 300। ठीक है,
इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा कर लेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है कंप्लीट, इसको दोबारा कर लेंगे। ओके, देखो मेन जो वो है वो यहाँ पर ये है कि अगर दो कॉमन कुछ है उसको एक बार लिखना है, जैसे 2 और 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 और 2 यहाँ पर इन दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार ही लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 अकेला है इसके पास, 5 अकेला है इसके पास, 3 अकेला है इसके पास, तो इनको फिर हम एक एक बार लिख लेंगे। ये 5 तीनों के पास है। ओके, क्लियर हुआ? इसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से कर लेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से कर लेंगे। हाँ नंदिनी, आपने ठीक किया था, मैंने वो ठीक से देखा नहीं। ओके, बताओ, कोई डाउट किसी को तो पूछ लो।